हालेलुया। सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज है फ्राइडे, यानी कि आज है शुक्रवार का दिन। तो शुक्रवार के दिन आपको पता है, शुक्रवार के दिन उपवास की प्रार्थना करनी चाहिए। तो क्या आप उपवास की प्रार्थना करते हैं शुक्रवार के दिन परमेश्वर के लिए? तो हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं कि शुक्रवार के दिन उपवास कैसे करनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है, आप मसीह में हो, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आपको नहीं पता है कि उपवास कैसे करनी चाहिए शुक्रवार के दिन, तो आइए हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं। हमारे हाथ में ये पवित्र बाइबल है, तो हमारे इस वचन को आप पूरे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको उपवास की प्रार्थना नहीं करने आता तो आप सीख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। तो आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आप उपवास कर पाओगे कि उपवास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के लिए आपको कैसे उपवास करनी है, आइए हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना और कमेंट में आमीन भी लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए हम आपको परमेश्वर का वचन बताने जा रहे हैं, जो कि उपवास का ये वचन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वचन है मत्ती में यहाँ पे लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। जैसे कि लोग कपटी होते हैं, जिनके मन में छल कपट होता है, जिनके मन में लालच होता है, तो वैसे आपको उपवास नहीं करनी है। अगर आप उपवास किए हैं, आपके मन में छल कपट है, अगर आप उपवास किए हैं और आपके मन में छल कपट है, तो ये उपवास आपकी स्वीकार नहीं करेगा परमेश्वर, क्योंकि ये सब आपके मन में नहीं होना चाहिए, कपटी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मन पे उदासी न छाई रहे। अपने मन को खुश रखो, चंचल रखो, ताकि कोई न जान पाए कि तुम उदासी। अपने मन को खुश रखो, चंचल रखो, ताकि कोई ना जान पाए कि तुम उपवास किए हो। और आगे देखिए वचन में, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। लोग अपना मुंह बनाए रहते हैं, जो उपवास किए रहते हैं, ताकि लोग उन्हें जाने कि वो उपवासी है, वो उपवास किया है। तो आपको अपना मुंह को नहीं बनाना है किसी इंसान के सामने। और आगे देखिए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मलो, ताकि लोग नहीं, तुम्हारा जो पिता देख रहा है गुप्त में, सिर्फ वही जाने कि तुम उपवासी हो। किसी दूसरे को नहीं जनाना है, किसी दूसरे इंसान को नहीं बताना है कि तुम उपवास किए हो। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है उपवास की प्रार्थना में। नहीं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेगा। और आगे देखिए, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इस दशा में अगर जो तुम्हारा पिता है गुप्त में देखता है, तुम्हें प्रतिफल देगा उसका। तो आपको अपने उपवास को गुप्त में रखना है, किसी को बताना नहीं है। इस तरह आपको उपवास की प्रार्थना करनी है फ्राइडे के दिन, यानी कि शुक्रवार के दिन आपको उपवास की प्रार्थना करनी है। क्योंकि ऐसा करने से जो उपवास करता है, ऐसा करने से परमेश्वर उसको फल देता है, उसकी प्रार्थना को सुनता है, उसके वचन को सुनता है। परमेश्वर उसके निकट रहता है, उसके करीब रहता है। तो आप भी उपवास करें फ्राइडे के दिन। हर फ्राइडे के दिन आपको उपवास करनी है। और हाँ, आपको पूरे दिन नहीं रहना है उपवास, सिर्फ दोपहर तक रहना है। जब तक परमेश्वर का वचन ना हो जाए, जब तक परमेश्वर की महिमा ना हो जाए, तब तक आपको दोपहर तक उपवास करनी है। उसके बाद आप खा पी सकते हैं। तो फ्राइडे के दिन आपको उपवास करना बहुत ही जरूरी है।
लेकिन याद रखना कि अपने उपवास को किसी इंसान को बताना नहीं है। अपने उपवास को गुप्त में रखना है। गुप्त में रखोगे तभी तुम्हारा जो पिता है गुप्त में देखता है, तुम्हें उसका प्रतिफल देगा। ये बात ध्यान देना। और उपवास करो तो तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। अपने मन को खुश रखना है। अपने मन में छल कपट नहीं लाना है। अगर छल कपट करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, नहीं स्वीकार करेगा। तो कपटी के समान आपको नहीं रहना है। जो कपटी होते हैं अपने मन में छल कपट लाते हैं, तो ऐसे आपको नहीं रहना है। अपने मन को निस्वार्थ होकर बिना छल कपट के उपवास करनी है, प्रार्थना करनी है परमेश्वर से, तभी आपकी प्रार्थना को परमेश्वर स्वीकार करेगा। ये ध्यान देना। आप जब भी उपवास की प्रार्थना करें तो छल कपट तुम्हारे मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का परमेश्वर प्रार्थना स्वीकार नहीं करता है। तो मैंने आपको वचन के द्वारा बताया, जैसे वचन में लिखा है वैसे आप उपवास करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। ये ध्यान देना। उपवास के दिन अपने मन को निस्वार्थ होकर प्रार्थना करना परमेश्वर से। अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगना परमेश्वर से। तुम्हारे अपराधों को, तुम्हारे पापों को परमेश्वर क्षमा कर देगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को, जिनको नहीं पता है कि उपवास की प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।